मोदी जी प्रणाम। मोदी जी 2 दिन से आप लाइव आ रहे हैं, हाय फ्रेंड्स बोल रहे हैं। दुनिया के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मोदी जी का मित्र होना कोई हल्की बात तो है नहीं। अब तक आप भाई और बहनों बोलते थे, जब भी आप फ्रेंड्स बोलते हैं तो हमें तो आज तक केवल 2 ही बात पता था कि आपके एक मित्र है अदानी और दूसरे मित्र है अंबानी और सबसे बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप जब बाकी भारतीयों को फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो संदेह की स्थिति 99% हो जाती है। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा वर्क कर लीजिए मोदी जी, क्योंकि भारत की जनता का अगर आप फ्रेंड बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको पहले भारत की जनता को समझना होगा। हम लोगों ने कई जगह कई विरोध किए पर किसी का असम्मान नहीं किया। मोदी जी आप कहते हैं कि आपकी माता जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई है। इस बात का कंडेम हमने भी अपने वीडियोस में किया और बहुत लोगों को लताड़ा। पर मोदी जी, उनमें से कुछ लोग एक बात कह रहे हैं, आपने किसी को जर्सी गाय बोला है, इटालियन बार वाला बोला है, विदेशी बहू से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं होता है। यह आपके बीजेपी के आरएसएस के पार्टी लाइन के बड़े बड़े लोगों ने बोला है। आपने गाली के ऊपर विवेचना की। आपके बेदोड़ी साहब ने तो मुसलमान को आतंकवादी बना दिया। ए मुसलमान, ये टेररिस्ट, बैठ उधर बैठ। आपको याद ही होगा, उनकी तो सदस्यता ही रद्द हो जानी चाहिए थी। और मोदी जी, गाली की बात यही नहीं थमती। राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए थे, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, वो भी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। माननीय महोदया स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी हमारी प्रधानमंत्री थी। आपने तो कभी इनको बख्शा ही नहीं, डिस्काउंट ही नहीं दिया। मैं किसी के भी मां बहन के बारे में बोलना बहुत अनुचित मानता हूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। पर मोदी जी, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता। आपने सबको अपील किया, आप बिल्कुल रो पड़े कि आपकी मां को गाली दी गई। जिस बच्चे ने 6-7 साल की उम्र में अपने बाप के लाश के चीथड़े देखे होंगे, जब आप उसकी मां को जर्सी गाय बोलते हो और आप उसे हाइब्रिड बच्चा बोलते हो मोदी जी, तब एक बिना पिता के बेटे को, आज आपकी माताजी इस दुनिया में नहीं है तो मोदी जी आपको इतना दर्द है, हमें भी तकलीफ है। मां बाप सबके पूजा तुल्य है, पूजनीय है। आपको इतनी तकलीफ है आपके दिवंगत माताजी को लेके। कभी आपने सोचा है कि राहुल गांधी ने कितने छोटे से उम्र में अपने पिता को खो दिया? सर से बाप का साया हट जाना, उनकी दादी का मर्डर होना, एक बच्चे के मन में कितना भय रहता होगा ना मोदी जी। आप तो समझते होंगे मोदी जी, लेकिन आपने बख्शा नहीं राहुल गांधी जी को। आपने हाइब्रिड बच्चा कह दिया। आपके लोगों ने तो पप्पू बनाने के लिए 10,000 करोड़ खर्च कर दिए। मोदी जी, गाली सबको बुरी लगती है, मैं गाली का समर्थन नहीं करता। हां, मुझे कोई गाली देगा तो मैं दबा के दूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मोदी जी, आपको बताना चाहूंगा, आपके एक और फ्रेंड है राजनाथ सिंह। जानते हैं, जब से वो रक्षा मंत्री बने एक गजब का आंकड़ा है। जेएनके का जो इंसर्जेंसी है ना मोदी जी, कोई राजनाथ सिंह की टिप्पणी नहीं कर रहा है। मोदी जी, आपके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, आपको प्रधानमंत्री बनाने में आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड तो यही थे, इनको भी आपने इधर उधर कर दिया। राजनाथ सिंह की एक बात है मोदी जी, जानते हैं आप, अभी जब दिल्ली प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही थी, हमने बहुत लताड़ा। आज राजनाथ सिंह की बारी, आपके बेस्ट फ्रेंड का। आप जानते हैं 2021 तक जेएनके में इंसर्जेंसी में 357 आर्मी के लोग शहीद हो चुके हैं। 357 इन द पास्ट 4 to 5 years। 357 कैजुअलिटी है आर्म पर्सनल्स की, हमारे आर्मी के जवानों की। और आप जानते हैं, इन्हीं 5 सालों में 2017 से 21 में 819 लोगों ने सुसाइड किया है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी। क्या गजब के आंकड़े हैं मोदी जी, माय फ्रेंड मोदी जी। कभी आपने अपने ओल्ड फ्रेंड, बोलते हैं ना पुरानी बोतल पुराना वाइन बड़ा फेमस है, आप अपने कभी अपने ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड स्कूल फ्रेंड राजनाथ सिंह से कभी पूछा है कि उनका रक्षा मंत्री बनने के बाद जेएनके में 357 लोग शहीद हुए 5 सालों में, 2017 से 2021, लेकिन 2017 से 2021 में 819 लोगों ने सुसाइड किया है।
आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग, नेवी के लोग, इतने सुसाइड, क्या बात है मोदी जी? आप लोगों के आने के पहले तो नहीं हुए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, आंकड़े जेन्युइन है मोदी जी, हमारे आंकड़े फेल नहीं होंगे। लेकिन क्या है ना मोदी जी, अभी आपके मां को गाली जो दे दी, उसमें शोक दिवस मनाना है। मोदी जी, एक लड़की की डेथ भी हो गई थी नीट के प्रोटेस्ट में, कर्नाटका में भी एक डेथ हो गई थी, कुछ बच्चों का पेपर भी लीक हो गया था, वो भी रो रहे हैं। शोक तो उनका भी मनाना चाहिए। हम जैसे लोग मोदी जी बहुत न्यूट्रल रहते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, इसलिए कई बार लोग हमें गलत बोलते हैं, कई बार हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपको दर्द हो रहा है अपनी मां के लिए, यह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। मुझे राहुल गांधी का दर्द और आपका दर्द, अगर मैं दोनों के दर्द को कंपेयर करूं, आपका दर्द तो 1% भी नहीं है उस दर्द के सामने जिसने अपने पिता को बचपन में 6 साल की उम्र में खो दिया। मोदी जी, ये वो आदमी है जिनके पिताजी माताजी के हमेशा फोटो हैं, हमेशा बराबर। तो मोदी जी, एक छोटा सा विषय है, इस शोक से बाहर आइए और हम भारतीयों को अपना फ्रेंड्स मत बनाइए प्लीज। आप मान्यवर मोदी जी हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में अदानी जी, अंबानी जी, डोनाल्ड ट्रंप और राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक फेलियर शिक्षा मंत्री और प्रहलाद जोशी जैसे एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो यूक्रेन में बच्चों को दबाते हैं, बराबर क्या कमेंट देते हैं, है ना, जो बिल्किस बानो केस में, आपके फ्रेंड लिस्ट में यही लोग अच्छे लगते हैं। हो सके मोदी जी तो आकलन कीजिएगा और लाइव काम आइएगा। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, अगर लाइव आने की इच्छा हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। वंदे मातरम।